नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ईरा टेक्निकल ज्ञान के अंदर। आज के वीडियो में हम जानेंगे गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसियों के अंदर जो कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी सिलेबस जो आता है गवर्नमेंट जॉब के वैकेंसियों का, उसमें कंप्यूटर्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 20-22 नंबर के होते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि कंप्यूटर से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके वो कौन कौन से क्वेश्चंस है और उनके क्या आंसर है। साथ में जो कंपटीशन एग्जाम के अलावा जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं जिनके कंप्यूटर बेसिक सब्जेक्ट होता है, अनिवार्य सब्जेक्ट होता है, उनके भी जो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस है उनके बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। और ये जो श्रृंखला अपनी कंटिन्यू बने रहेगी, हर दिन आपको कंप्यूटर के संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्ट, वो क्वेश्चंस और उनके आंसर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर और इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो अब अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसे जो और भी वीडियोज़ होंगे जो कंप्यूटर से संबंधित होंगे वो आप लोगों तक मिलते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है कंप्यूटर का कि कंप्यूट शब्द का अर्थ आपको बताना है कि इसमें जो कंप्यूट शब्द है इसका क्या अर्थ होता है। तो पहला है गणना, दूसरा भंडारण, तीसरा अ और ब दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि भंडारण तो स्टोरेज का होता है, वो कंप्यूटर के अंदरूनी भाग है, वो पूरा कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, और केवल कंप्यूट जो शब्द है उसका अर्थ होता है गणना। तो अपना पहला जो राइट आंसर होगा वो होगा अ, गणना। अपना जो दूसरा क्वेश्चन है वो है निम्न में से कंप्यूटर नहीं कर सकता वो है, यानी कंप्यूटर क्या कार्य नहीं कर सकता। पहला है डाटा को संग्रहित करना, डाटा को प्रोसेस करना, इंफॉर्मेशन देना और इंफॉर्मेशन को डाटा में परिवर्तित करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द, कि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन के डाटाओं को परिवर्तित नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर को विशेष बनाती है। तो आप में से बताना है कि इसमें जो कौन सी विशेषता है जो कंप्यूटर को विशेष बनाने का काम करती है। इसमें देखो सबसे पहले अपने पास में है विश्वसनीयता, निर्णय क्षमता, दूसरा कार्य करने की गति, तीसरा इसमें भंडारण क्षमता, तीसरा है विविधता और चौथा है स्वचालित। यानी कि ये जो तीनों शब्द हैं इनमें सब में दो दो विशेषता दे रखी है और ये कंप्यूटर की खुद की विशेषता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना डी, उपयुक्त सभी। चौथा जो क्वेश्चन अपना है वो है निम्न में से कंप्यूटर की जो हानि है, यानी कंप्यूटर की जो हानि है उसके बारे में बताना है। अत्यधिक निर्भरता, विश्वसनीयता, विविधता और उपयुक्त सभी। जैसे कि अभी आपने 3 नंबर क्वेश्चंस में पढ़ा था वो सारी विशेषताएं हैं, लेकिन इसमें अत्यधिक जो निर्भरता है, यानी हम कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा निर्भर नहीं रह सकते और ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। पांचवा क्वेश्चन है कंप्यूटर की गति मापी जाती है, यानी कंप्यूटर जो स्पीड होती है कंप्यूटर की, इस गति को हम किस हिसाब से मापते हैं उसके बारे में। पहला है माइक्रो सेकेंड, दूसरा मिली सेकेंड और तीसरा पिको सेकेंड, चौथा है नैनो सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, मिली सेकेंड होता है उसके हिसाब से कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। कंप्यूटर हल कर सकता है, जो छठा क्वेश्चन अपना है कि कंप्यूटर क्या कर सकता है। कंप्यूटर हल कर सकता है तार्किक समस्याएं, अंकगणितीय समस्याएं, अ और ब दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कंप्यूटर है वो तार्किक और अंकगणितीय दोनों समस्याओं को हल कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स, अ और ब दोनों। सातवां क्वेश्चन अपना है कंप्यूटर में सोचने विचारने की शक्ति है, इंसान से ज्यादा, इंसान से कम, शून्य और असीमित। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स, क्योंकि कंप्यूटर सोच समझ नहीं सकता, क्योंकि जब कंप्यूटर सोचना और समझना स्टार्ट कर देगा उस समय मनुष्य जाति को भारी नुकसान पहुंचना पड़ सकता है। इसका एग्जाम्पल आप देखो तो रोबोट जो मूवी थी रजनीकांत की, वो आप देख सकते हो कि कंप्यूटर में सोचने और समझने की शक्ति को डाल दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत भारी नुकसान सहन करना पड़ा था। अगला जो क्वेश्चन अपना 8 नंबर वो है डाटा प्रोसेसिंग के बाद जो परिणाम मिलता है वह है डाटा, इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर। तो हमने इसमें पूछा गया है कि डाटा प्रोसेसिंग के बाद, तो जो इसका राइट आंसर होगा कि डाटा प्रोसेसिंग के बाद जो हमें चीज़ें मिलती है, परिणाम मिलता है, वो होता है इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये सूचना हमें प्राप्त होती है।
9वां क्वेश्चन है, निम्न में से माइक्रो कंप्यूटर नहीं है। आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन है उसमें से माइक्रो कंप्यूटर कौन सा नहीं है। पहला है पीसी, दूसरा पीसी वाईटी, तीसरा पीसी एक्सटी और चौथा है पीसी एटी। तो इसमें जो माइक्रो कंप्यूटर नहीं है वो हमारा नॉर्मली जो पीसी कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर, गीगो यानी GIGO किसका लघु रूप है, यानी आपको गीगो का फुल फॉर्म बतानी है। तो देखो गीगो का जो फुल फॉर्म होती है वो होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी गार्बेज को इन करना है और गार्बेज को आउट करना है। इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है बी, गार्बेज इन और गार्बेज आउट। नेक्स्ट जो अपना 11 नंबर क्वेश्चन है वो है ALU, यानी ALU का कार्य है। आपको बताना है कि अर्थमेटिक लॉजिक जो यूनिट होती है उसका क्या काम होता है, जोड़ बाकी, गुणा भाग, तुलनात्मक कार्य। तो ये जो ALU है ये उपयुक्त सारे काम करता है, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है डी। आगे है CU यानी कंट्रोल यूनिट रहता है। CU कहाँ पर स्थित होता है इसके बारे में बताना है, इनपुट यूनिट में, CPU में, आउटपुट यूनिट में या स्टोरेज यूनिट में। तो इसका जो राइट आंसर है कि CU हमेशा CPU के अंतर्गत रहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत CPU लगा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइट में बिट होती है। तो आपको बताना है ये मेमोरी की इकाइयां हैं और मेमोरी की इकाइयों में पूछा जाता है जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बिट। तो ये पूछा गया है कि एक बिट के बाद आती है बाइट, तो ये पूछा गया है कि एक बाइट में कितनी बिट होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 8। 8 बिट के समूहों को एक बाइट कहते हैं। तो राइट आंसर इसका है सी, 8 बिट। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम में बिट होती है। तो अब आपको इसमें दिखाना है कि 1 किलोग्राम में बिट, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे बाइट में और बाइट को कन्वर्ट करेंगे बिट में। तो हमने अभी 13 नंबर क्वेश्चन में ये देखा था कि 1 बाइट बराबर कितने बिट होते हैं, तो उसका तो राइट आंसर था 8। और 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं इसके बारे में बताना है। तो 1024 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं। तो यहाँ होगा 8 गुणा 1024, राइट आंसर होगा अपना ए। अगला जो क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है। आपको बताना है कि कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 2, यानी ए, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीय मेमोरी। मेमोरी हमेशा 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी जिसे फर्स्ट मेमोरी कहते हैं और द्वितीय मेमोरी जो द्वितीय मेमोरी सेकेंड मेमोरी कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्राइमरी मेमोरी में आते हैं, यानी जो पहली मेमोरी है प्राइमरी की उसमें क्या क्या आते हैं। देखो फ्लॉपी है वो बाहर से हम लोग लगाते हैं तो वो सेकंड मेमोरी हो गई। हार्ड डिस्क है जो बाहर से भी लगती है और अंदर भी लगी होती है, लेकिन वो बाहरी रूप भी यहाँ पे दिया गया है। तीसरा है रैम, क्योंकि ये हमेशा अंदर ही लगती है CPU के अंदर, तो ये प्राथमिक मेमोरी है। और चौथा है CD, ये बाहर से लगती है तो ये सेकेंड मेमोरी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना सी, रैम। अगला जो अपना क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि रैम किसका लघु रूप है, यानी आपको बताना है रैम का जो पूरा नाम है वो। तो देखो रैम और रोम ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो रीड ओनली मेमोरी होता है, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो यहाँ रैम का होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है, रोम किसका लघु रूप है वो है। तो देखो रैंडम एक्सेस मेमोरी तो आपके रैम का हो गया, और तो दूसरा मैंने बताया था रीड ओनली मेमोरी वो रोम का होगा। तो यहाँ रोम का ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो रोम का जो विस्तारित रूप होगा वो होगा आपके रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है 19 नंबर, आज हम 20 क्वेश्चन ही क्लियर करेंगे। तो 19 नंबर जो अपना क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर में मापक इकाई नहीं है, यानी कंप्यूटर की जो मेमोरी की इकाइयां हैं उनमें से कौन सी इकाई इसमें से नहीं है। देखो KB यानी किलोबाइट, MB यानी मेगाबाइट, GB यानी गीगाबाइट और ये CB है ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा डी, कि CB है वो कंप्यूटर की मेमोरी के मापने की इकाई नहीं है।
अपना इस फर्स्ट वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर से संबंधित वो है सामान्यतः एक अक्षर होता है, यानी कीबोर्ड से अगर हम एक अक्षर टाइप कर रहे हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी में कितना खर्च होता है। वहाँ है 1 बाइट का, 1 बिट का, 1 निब्बल का और एक है 1 किलोबाइट का। तो आपको यहाँ बताना है कि कंप्यूटर में जब हम एक अक्षर टाइप करते हैं तो कितना स्टोरेज हमारा खर्च होता है। तो देखो एक अक्षर के लिए 1 बाइट हमेशा खर्च होता है, तो ये ध्यान रखना विशेष रूप से कि कंप्यूटर का जब एक भी अक्षर टाइप किया जाए तो इसका मतलब कंप्यूटर की मेमोरी से 1 बाइट खर्च हो रहा है। तो ये थे आपके कंप्यूटर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सामान्य रूप से पूछे जाने वाले हैं। इसके आगे की जो सीरियल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो 21 नंबर क्वेश्चन से अपने स्टार्ट होंगे और ये हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। साथ ही साथ में आर्टिफिशियल जो एग्जाम होता है या कंप्यूटर से संबंधित जो कॉलेज क्षेत्र के अंदर एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों में, यानी कंप्यूटर से संबंधित कोई भी एग्जाम अगर पूछ लिया जाए तो उन सब एग्जामों में जो ये मोस्ट क्वेश्चंस आने वाले होते हैं, जो मैंने छांट के आप लोगों के लिए बना के लेके आया हूँ, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हैं। तो चैनल पे हमेशा बने रहें ताकि ऐसे जो वीडियोज होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों तक मैं कंटिन्यू लाता रहूंगा। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और अपनी राय बताएं कि आपको ये क्वेश्चंस किस प्रकार से लगे हैं। और अगर अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे विद्यार्थी इन कंप्यूटर क्वेश्चनों का यूज़ कर सकें, इनको पढ़कर अपने कंपटीशन एग्जाम को फाइट करके अच्छे नंबरों से पास होकर कोई जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई है। समझ में आएगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।